Good morning, students. Myself, Dr. Suman Sharma. Yesterday, I taught you spin coupling. In continuation, today we will study about coupling constant. Coupling constant क्या होता है? Coupling constant is denoted by J. Now, spin coupling causes the spectral lines to split and the distance between two adjacent subpeaks in split signal is given by coupling constant J and expressed in हर्ट्ज़. एक मल्टीप्लेट की दो निकटवर्ती शिखरों के केंद्र के मध्य की दूरी नियत रहती है और इसे युग्मन स्थिरांक या कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं और इसे हम जे से डिनोट करते हैं और इसकी इकाई हर्ट्ज़ होती है. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स for the resonance of one molecule of one nucleus split by another is a measure of how strongly the nuclear spins influence each other, right? For example, for our doublet in 1,1,2 tribromoethane spectrum, two subpeaks are separated by 6.1 Hz. Thus, we write 3J A to B is equal to 6.1 Hz. Right? Now, J value is same regardless of applied magnetic field strength of NMR magnet. It means कि युग्मन स्थिरांक का मान प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है. This is because the strength of magnetic moment of a neighboring proton, which is the cause of spin phenomena, does not depends on the applied field. Right? Now, the next slide shows factors affecting coupling constant या factors affecting J value. The number of bonds intervening between the coupling nuclei is important since the coupling is transmitted via the electrons of these bonds. अब कितने तरह की जो है वो फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं. नाउ फर्स्ट फैक्टर इज जेमिनल कपलिंग. जेमिनल कपलिंग इन्वॉल्विंग प्रोटॉन्स ऑन CH2 group is strong, 2J being typically 10 to 18 Hz, but it will only be observed where the gem protons have different chemical shift positions. जेमिनल कपलिंग क्या होती है, इसे हम 2J द्वारा बताते हैं. यहाँ 2 युग्मित प्रोटोनों के बीच बंध संख्या है. युग्मन प्राय बंधों द्वारा होता है और इसका जो मान है वो 10 to 18 हर्ट्ज़ के बीच होता है और यह मान जेमिनल समूह पर किसी विद्युत ऋणी परमाणु के प्रतिस्थापन से प्रभावित होता है. तो ये आपकी जेमिनल कपलिंग कहलाती है. दूसरी जो कपलिंग है वो है आपकी विसिनल कपलिंग. विसिनल कपलिंग क्या होती है? विसिनल कपलिंग 3 bonds appearing the protons varies from 3J is equal to 0 to 12 Hz in rigid system, but in freely rotating carbon chains like alkyl groups it is usually around 8 Hz. ये इसे हम 3J संकेत के द्वारा
बताते हैं। यहाँ 3 युग्मित प्रोटॉनों के मध्य बंध संख्या होती है और इसका मान आपका 0 से लेके 12 हर्ट्ज़ के बीच होता है और यह मान युग्मित प्रोटॉनों के मध्य द्वितल कोण डाइहीड्रल एंगल पर निर्भर करता है। ये विसिनल कपलिंग कहलाती है। थर्ड टाइप की जो कपलिंग है वो है लॉन्ग रेंज कपलिंग। लॉन्ग रेंज कपलिंग इन alkane systems extending over more than 3 bonds 4J and longer is usually vanishingly small but is observed within rigid systems। ये जो कपलिंग होती है आपकी, जिसे दीर्घ परासी युग्मांक भी कहते हैं, इसे हम 4J और 5J संकेत से बताते हैं। यह 2 प्रोटॉन के मध्य 4-5 बंध युग्मन होते हैं और इस युग्मनांक का मान अपेक्षाकृत सबसे कम होता है और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 3 हर्ट्ज़ के बीच में होती है। सामान्यतः 2 प्रोटॉन 4 एकल बंधों से विलगित होते हैं और कोई युग्मन नहीं होता है, परंतु यदि एक द्विबंध भी या 4 एकल बंध के बीच भी होता है तो इसके अंदर युग्मन पॉसिबल होता है। तो इस तरह की जो कपलिंग है वो लॉन्ग रेंज कपलिंग कहलाती है। फिर आपकी आती है एंगल बिटवीन एटम। ये बहुत रेयर कपलिंग होती है और बहुत रेयर देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है, ट्रांस कपलिंग इन एल्कीन ग्रुप्स 3J, ये होता है आपका 11 to 19 हर्ट्ज़, इज स्ट्रोंगर देन सिस कपलिंग, राइट। और यहाँ पर J इज इक्वल टू 14 हर्ट्ज़ होता है, राइट। फिर आता है आपका एक एग्जाम्पल देकर हम बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स कपलिंग के अंदर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है मिथाइल एसीटेट। मिथाइल एसीटेट का एम्पेरिकल फार्मूला है C3H6O2 और यदि हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो ये होता है आपका CH3COOCH3। When a set of hydrogen is coupled to 2 or more set of non-equivalent neighbors, the result is a phenomenon called complex coupling। ठीक है, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर शो कर रखा है मिथाइल एसीटेट का। अब इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कपलिंग है, इसके अंदर हमको किस तरह से हम इसमें जो है वो प्रोटॉन्स के जो सिग्नल हैं उनको किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, और इसको बताना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी हम बता सकते हैं। लेट्स फर्स्ट कंसीडर द HC सिग्नल। which is centered at 6.21 ppm. The HC signal is actually composed of 4 sub-peaks, right? Why is this? ऐसा क्यों होता है? HC is coupled to both HA and HB, but with 2 different coupling constant. Once again, a splitting diagram can help us to understand what we are seeing। हमको क्या दिखाई दे रहा है? HA is trans to HC across the double bond and split the HC signal into a doublet with coupling constant of 3J AC is equal to 17.4 hertz, right? It's a very complicated example. In addition, each of these doublet sub-peaks is split again
by geminal coupling into two more doublets, each with a much smaller coupling constant of 2j. BC is equal to 1.5 Hertz. The result of this doublet splitting is pattern referred to as a doublet of doublets abbreviated, and this is denoted by double D. ठीक है, डबलेट्स और डबलेट्स मीन्स डबल डी से हम इसको डिनोट शो कर सकते हैं, राइट. तो ये जो एग्ज़ाम्पल है इट इज़ वेरी 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 टिपिकल एग्ज़ाम्पल जो कि आपकी कॉम्प्लेक्स कपलिंग को बताता है, राइट. Thank you very much, students.